क्लियर हो गया भाई सबको? जी सर। तो मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस तो कनेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे बंदी सही बंदी तब तो सही चलिए। आती रहा भाई, इतनी आती रहा भाई लॉगिन वाला तो आ ही नहीं रहा है। बड़ी सर नेट स्लो चल रहा है सर बहुत। अच्छा, मॉडल्स के अंदर मेरे पास 3 मॉडल होंगे मेरी ऐप में। एक तो होगा कोर्स का मॉडल, एक होगा स्टूडेंट्स का मॉडल और एक होगा यूजर का मॉडल, ठीक है। अच्छा, यूजर मॉडल की तो यहाँ पे जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन मैं बना देता हूँ, ठीक है। एक होगा यूजर का मॉडल, एडमिन वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं सिर्फ एक सिंपल सी ऐप बना रहा हूँ जिसके अंदर होगा एक यूजर। क्या होगा भाई? यूजर क्या कर सकता है? स्टूडेंट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और उसी स्टूडेंट को किसी कोर्स में एनरोल भी कर सकता है। सिंपल ये वाला काम करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो मेरी ऐप के अंदर 3 मॉडल्स होगा यहाँ पे। एक तो यूजर का हो गया जो लॉगिन साइन अप वाला होगा, एक हो गया स्टूडेंट्स का, और एक किसका हो गया भाई? कोर्स का हो गया, ठीक है भाई। चलो, अच्छा, मैंने यहाँ पे npmi मॉड्यूल कर लिया था लास्ट क्लास में। यस सर। हाँ भाई, तो यहाँ पे npmi चला देते हैं रोल मॉड्यूल। अच्छा, मंगूस जो है ना हमारी जिंदगी आसान कर देता है, ठीक है। मंगूस क्या कर देता है? जिंदगी आसान। कर देता है। अच्छा, जो मैं स्कीमा वाला काम कर रहा हूँ ना, ये स्कीमा मुझे एक्चुअली में एसक्यूएल डेटाबेस में डिफाइन करना लाजमी होता है, नो एसक्यूएल में डिफाइन करना लाजमी नहीं है। मैं डायरेक्ट भी डेटा भेज सकता हूँ जिस तरीके से मैं फायरबेस में भेजता हूँ, ठीक है। मोंगोडीबी में भेज सकता हूँ, लेकिन मंगूस का जो तरीका है वो कहते हैं भाई अब इसमें भी स्कीमा बना, ठीक है। मोंगोडीबी के अंदर 2 लाइब्रेरीज होती है, एक तो होती है मंगोस और एक होती है मोंगोडीबी की अपनी लाइब्रेरी, ठीक है। ज्यादातर लोग मंगोस यूज कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसमें बड़ी आसानी हो जाती है हमारे रिलेशंस वगैरह बनाने में, सही है भाई। तो मैं यहाँ पे मॉडल्स के अंदर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ भाई, स्टूडेंट मॉडल डॉट जेएस, सिंपल। बात समझ आ गई भाई सबको? अच्छा, मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ भाई, क्योंकि सिंटैक्स मुझे ऑब्वियस सी बात है नहीं यार, सही है। तो मैं आ जाता हूँ भाई स्टूडेंट मॉडल के अंदर। अच्छा भाई, स्टूडेंट मॉडल के अंदर मेरे पास सबसे पहले तो मैं यहाँ पे mongoose को यहाँ पे क्या कर लूंगा भाई? बुला लूंगा। तो मैं बुला लेता हूँ भाई, mongoose को बुला लेता हूँ भाई, const mongoose is equal। अच्छा, आप यहाँ पे इंपोर्ट वाला भी काम कर सकते हैं। इंपोर्ट वाला काम करने के लिए ना आपको ये जो जेएस की फाइल है ना, इसको एमवीएस करना पड़ेगा, ठीक है। और एक तरीका और होता है, packages.json में जाके जो है ना वो टाइप को मॉड्यूलस कुछ कर देते हैं, ठीक है। 2 तरीके होते हैं। अगर आपको इंपोर्ट वाला काम करना है तो आप यहाँ पे एमजेएस लगा दोगे जेएस की जगह, सही है भाई। मैं इसको बोल दूंगा भाई mongoose, तो उसके ऊपर ठीक है भाई। अच्छा, अब जो मैं मॉडल डिफाइन करता हूँ ना, वो डिफाइन करता हूँ स्कीमा में। किसमें डिफाइन करता हूँ भाई? स्कीमा में। स्कीमा बना देते भाई। स्कीमा का एस कैपिटल है और मैं बोलता हूँ mongoose डॉट स्कीमा। अच्छा, स्कीमा में मॉडल डिफाइन करते हैं, सिंपल एक नाम रख दिया इन्होंने एक फंक्शन का mongoose में, सही है ना। अच्छा देखो, ये सब चीजें ना मैं mongoose की डॉक्यूमेंटेशन से उठा के लिख रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है ना। ये चीजें मुझे याद नहीं है, mongoose की डॉक्यूमेंटेशन से उठा के लिख रहा हूँ, लेकिन mongoose की डॉक्यूमेंटेशन इतनी कोई मतलब वैसी है ना कि उसको देख के सर्च करा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ, वरना जिस तरीके से हम फाइल में डॉक्यूमेंटेशन से उठा कोड लिख लेते हैं ना, आप समझो यहाँ पे भी मैं यही कर रहा हूँ, सही है भाई। mongoose मुझे कहता है कि अगर आपने डेटा मॉडल डिफाइन करना है ना, तो आप इस तरीके से स्कीमा बना लो, ठीक है। तो इसी तरीके से, अच्छा, अब ये स्कीमा क्या है? ये एक फंक्शन है, ये क्या है भाई? ये फंक्शन, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ एक ऑब्जेक्ट, बस। क्लियर हो गया सबको भाई? अच्छा, अब स्टूडेंट के स्कीमा के अंदर मेरे पास होंगी 3 फील्ड्स। एक तो स्टूडेंट का नेम होगा, एक स्टूडेंट क्या होगी भाई? ईमेल होगा, और एक स्टूडेंट की आईडी होगी। ये 3 चीज होगी बस। अच्छा, ये जो आईडी होती है ना, जब मैं MongoDB में डेटा डालता हूँ ना, तो MongoDB एक आईडी की कुछ फील्ड बना के एक हर आइटम को यूनिक आईडी दे देता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे आईडी को हैंडल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर हो गया यहाँ तक भाई? यस सर। बात क्लियर हो गई? अच्छा, मिसाल के तौर पर सबसे पहले मेरे पास एक नेम, ठीक है। नेम को मैं यहाँ पे करूंगा इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना के, एक नेम की फील्ड है। इसमें सबसे पहले मैं बोल दूंगा भाई इसकी जो टाइप होगी ना, वो होगी स्ट्रिंग। क्या होगी भाई? स्ट्रिंग। और इसको रिक्वायर्ड कर दो भाई बस, सिंपल।
बात समझ आ गई? एक मेरे पास नेम की जो है वो फील्ड थी, जिसको मैंने बोला भाई ये जो है टाइप इसकी स्ट्रिंग होगी और ये रिक्वायर्ड क्या है भाई, उसका मतलब अगर फ्रंट एंड से या एपीआई कॉल करते वक्त नेम मैं नहीं भेजूंगा तो मुझे एरर दे देगा भाई नेम इज रिक्वायर्ड। ये बैक पे ये चीजें mongoose खुद हैंडल करता है, ठीक है। अच्छा ये mongoose के अंदर ना स्कीमा के अंदर और भी चीज है कि यहाँ पे मैं कस्टम मैसेज भी लिख सकता हूँ मेरे ख्याल से इस तरीके से रिक्वायर्ड के अंदर मैं लिख सकता हूँ कि नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है भाई। लेकिन मैं अभी यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ, कस्टम मैसेज लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ ट्रू, रिस्पांस में लिखा हुआ है, रिस्पांस में लिखा हुआ आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास मेरे भाई बंद क्यों हो गया, क्लास रुक जाएगी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ईमेल, ठीक है भाई। ईमेल की टाइप क्या होगी भाई, स्ट्रिंग और नंबर, ऐसा ही है बेटा। यस सर। ईमेल की टाइप क्या होगी, ट्रू, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या होगा भाई, ये ट्रू। रिक्वायर्ड टाइप ट्रू, ठीक है भाई, सही है भाई, सबको समझ आ गया भाई? अच्छा इसी तरीके से एक है मेरे पास ए को मैं बोल देगा भाई टाइप इसकी क्या होगी, नंबर। अच्छा जिस तरीके से मैं नंबर का एन कैपिटल लिख रहा हूँ आपने इसी तरीके से लिखना है, क्योंकि mongoose के अंदर डिफॉल्ट पे ये इसी तरीके से डिफाइन है। सर तो ईमेल का इसको हमें मतलब यूनिक भी कर सकते हैं ताकि हर बंदे को बिल्कुल यूनिक, ठीक है, मतलब एक ईमेल एक जो ईमेल होगी वो हमेशा यूनिक मिसाल के तौर पे एक ईमेल ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर रखी हुई है मेरे, दूसरा बंदा उसी ईमेल से आएगा तो ये एरर शो कर देगा कि ईमेल जो है वो यूनिक नहीं है। मेरा बेटा क्यों हंस रहे हो, इधर कोई जोक लिखा है मैंने, हाँ भाई ये बात क्यों हंस रही है, बच्ची छोड़ क्या क्या पूछ रहे थे, तो करके ये कैसे क्या, तो फिर क्या कर रहे थे, मुझे हंसा तुम्हारा, यही करो हंस रहे हो तुम, बोल लो सर हंसी रहा मैं, झूठ बोल लो मुंह पे, असद भाई का रोजा खराब हो रहा तुम्हारी वजह से, अस्तगफिरुल्लाह सर। सही है भाई। अच्छा सही भाई। अच्छा यहाँ पे मैंने मंजन मार दिया है, ठीक है, मंजन मैंने ये मार दिया, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाई ये यहाँ नहीं करेगा, ठीक है। mongoose डॉट स्कीमा का जो है ना एक बन गया वेरिएबल यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे बनाऊंगा कॉन्स्ट स्टूडेंट स्कीमा इज इक्वल टू न्यू स्कीमा, और यहाँ पे ये मैं एडिटर से काट सकता हूँ, सही है। स्कीमा का मैंने क्या बनाया भाई, ये वेरिएबल, और उसके अंदर क्या स्टोर करा दिया, mongoose डॉट स्कीमा, क्या स्टोर करा दिया, mongoose डॉट स्कीमा, और मैंने एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट स्कीमा के नाम से, और न्यू स्कीमा करके यहाँ पे इसको मैंने ऐड कर दिया। न्यू कैसे, न्यू क्या होता है बताओ, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होता है जो हमने पढ़ा था उसमें न्यू की तरह से यहाँ पे भी बैक पे इसी तरीके से काम होगा, ठीक है। ये सिंटैक्स है सिंपल, ठीक है। ये mongoose की डॉक्यूमेंटेशन में जो सिंटैक्स लिखा है ना वो इस तरीके से लिखा हुआ है, इसमें सवाल या फिर क्लियर हो गया भाई सबको? जी सर। सर तो मैं वेरिएबल बनाया स्कीमा, अगर हम डायरेक्ट लिख देते तो mongoose डॉट स्कीमा तो भी काम हो जाएगा। हाँ हो सकता है, लेकिन इन्होंने ना इस तरीके से काम करा हुआ है, यूं ही करा है, हाँ इस तरीके से उन्होंने काम करा है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, सही है। जिस तरीके से उन्होंने बोला है ना उसी तरीके से काम करना है, होशियार नहीं बनना है यार, लेकिन फिर जब बैकएंड पे जब एरर आता है ना तो फिर हमें समझ नहीं आता कि एरर आ रहा है, पागल बिना ढूंढ रहे होगे तुम, फिर उसको समझ आ रहा है सबको बेटा? चलो अच्छा, अब उसके बाद मुझे यहाँ पे करना है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कैसे होता है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, ठीक है भाई। mongoose का मॉडल स्टूडेंट और स्टूडेंट स्कीमा, इस तरीके से मैं इसको करूंगा एक्सपोर्ट mongoose डॉट मॉडल। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले आर्गुमेंट के अंदर मैं लिखूंगा उस स्कीमा का नाम, मिसाल के तौर पे ये स्टूडेंट है ना, तो मैंने स्टूडेंट का एस रखा है यहाँ पे कैपिटल, जहां जहां मैंने जो जो चीज कैपिटल रखी है आपने एज इट इज इसको इसी तरीके से चिपकाना है। कहाँ पे स्मॉल है, ये ना ये तो स्मॉल है, ये स्कीमा का एस कैपिटल है, यहाँ पे भी कैपिटल है, यहाँ पे भी कैपिटल है, तो इस तरीके से काम करना है जिस तरीके से मैंने करा यहाँ पे। ठीक है सर। क्लियर हो गया भाईजान सबको? हाँ भाई क्लियर हो गया सबको? यस सर। इसी तरीके से मुझे कोर्स का मॉडल भी बनाना है, तो बना लो कोर्स का मॉडल, कोर्स मॉडल डॉट, सबसे पहले क्या करूंगा, कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर mongoose, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्ट
schema is equal to mongoose dot schema cos course model course schema is equal to new schema ठीक है। अब कोर्स के अंदर कौन कौन सी फील्ड हो सकती है भाई? सर एक तो नेम होगा कोर्स का, टाइटल भी कह सकता हूं मैं इसको, जिसकी टाइप क्या होगी भाई? स्ट्रिंग। टाइप की होगी स्ट्रिंग। उसके बाद रिक्वायर्ड की क्या होगा भाई? ट्रू। सही है भाई। इसी तरीके से कोर्स का ड्यूरेशन होगा, क्या होगा भाई? ड्यूरेशन। जिसकी टाइप क्या होगी भाई? नंबर होगी, मंथ्स में दूंगा मैं इसको, ठीक है। और डिफॉल्ट में मैं इसको कह देता हूं भाई डिफॉल्ट में मैं कह देता हूं मैं, ठीक है। और रिक्वायर्ड में मैं इसको कह देता हूं भाई, डिफॉल्ट में मैं इसको कह देता हूं एक्चुअली में 6, ठीक है। इसका मतलब डिफॉल्ट में अगर नंबर भेजूंगा भी नहीं ना तो ये क्या हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। नॉर्मल कोर्स की ड्यूरेशन 6 मंथ है, अगर किसी को कस्टम रखनी है तो वो 12 लिखते हैं भाई, ठीक है ना। मतलब नॉर्मल 6 है। अगर कोई बंदा ड्यूरेशन नहीं भेजेगा ना तो वो डिफॉल्ट पे 6 ही चलेगा, समझे मेरी बात? अच्छा, अभी तो मैं फिलहाल ये रखा हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे मैंने ना ये बड़ा सोच के डिजाइन किया, ये जो स्टूडेंट का फोर्स वाला मामला है ना, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलेशंस भी, ठीक है। रिलेशंस मतलब कि स्टूडेंट जो जो कोर्स में ऐड होगा ना तो वहां की मैं एक अलग पे पढ़ाऊंगा एनरोल्ड कोर्स की फील्ड, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं रिलेशन बनाऊंगा, लेकिन मैं फिलहाल अभी नहीं बना रहा, मैं सिंपल रख रहा हूँ अभी काम, ठीक है। वो तो हम बनाएंगे। समझ आ गया बेटा यहाँ तक सबको? बेटा यस सर। मॉड्यूल बनाना आ गया सबको? आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद इसको मैं क्या कर दूंगा भाई? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल और कोर्स और कोर्स स्कीमा। सर फीस का भी डाल दें। 3 है साहब। सर जो स्ट्रिंग में लिख रहे हैं सैलानी सर ये क्या नाम है। सर सर का नेम भी लिख देना चाहिए। क्या कह रहे हो? सर का नेम डाल देना जो पढ़ाएगा कोर्स। टीचर ने अभी मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है कि आप इसको जितना डिटेल में रखना चाहते हो ना, देखो मैंने भी ना उसको सिंपल रखा है क्योंकि हम ना बार-बार एक टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं उस वक्त ना हमें बार-बार सारी फील्ड्स लिखनी पड़ेगी। आपको समझ आ गया ना कि अगर टीचर का नेम लिखना होगा तो यहाँ पे मैं बोलूंगा भाई ट्रेनर, बोलूंगा ट्रेनर नेम, ठीक है। और उसकी टाइप क्या हो जाएगी भाई? नेम। स्ट्रिंग। अबे स्ट्रिंग सही है। और वो रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा कहाँ भाई? से आया तुम? ट्रू। सिंपल। हो गएगा। समझ आ रहा है सबको? ये तो आपको समझ आ गया ना, कोई भी फील्ड बनानी होगी ऐसे पढ़ाऊंगा। लेकिन मैंने अभी इसलिए कम रखी है ये चीज ताकि जब मैं एक चेक कर रहा हूँ ना तो बार-बार मुझे उसको लिखनी ना पड़े। सीधा ही तो है। सही है। अभी मैं सिंपल 2 फील्ड रख रहा हूँ, यहाँ पे आप 50 फील्ड भी रख सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मेरा मेन काम है आप लोगों को रिलेशन समझाना, ठीक है। अबे मैं क्लिक कर सिंपल इस पे। बना रहा हूँ, उसके बाद आपको relation लॉक किया हुआ था समझाऊंगा, मैंने। फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोबारा क्लिक कर, दबा के रख, बस छोड़ दे। सर वो क्या हमारा कोई अच्छा, ये समझ लो इस मॉडल का नाम है, लॉक करिए। इस मॉडल का नाम है। लॉक करिए। मतलब क्लिक करना है, लॉक स्टूडेंट का फोकस लॉक जो सही हाँ मॉड्यूल डॉट स्कोर का नहीं मिल जाएगा। सही है, सही है। आ रहा है। सबको समझ आ गया बेटा? स्टूडेंट के अंदर हमने 3 रखी हैं और इसके अंदर हमने 2 रखी हैं। क्लियर हो गया बेटा सबको? अब हम आ जाते हैं, नहीं यूजर का भी हम नहीं बना रहे। यूजर में क्या होगा? ईमेल होगा और पासवर्ड। यूजर नेम लिखो या ईमेल और पासवर्ड होगा। चलो यूजर का भी बना देते हैं, खुश हो जाओगे। आए हाय। थोड़ा सा आदमी ऊपर मॉडल बना कर जाइए। ले। ये जब हम ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे ना तो उस वक्त शुरू से यूजर को देखो, असल में अभी बना दूंगा ना तो फिर बाद में रिवाइज भी तो करवाना है ना। अभी ये तो बनाएंगे, फिर जब हम ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे ना तो यूजर का मॉडल बनाएंगे, उसको डेटाबेस में सेव कराएंगे और पूरी ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे। सही है। भाई देख के पीछे देख के। डेटाबेस मेरा कनेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने डिफॉल्ट में बोला है app.get और ये लॉगिन वाला भी काम करा हुआ है मैंने यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन मैं बनाऊंगा एक अलग फाइल में। इसे बनाऊंगा भाई अलग फाइल में बनाऊंगा, उसको वहां से एक्सपोर्ट कर दूंगा और यहाँ पे इंपोर्ट करके सिंपली उस फंक्शन का नाम लिखूंगा बस। हाँ समझे? बात समझ आई सबको? इस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी एपीआई होंगी, तो मैं index.js की फाइल खराब तो नहीं कर दूंगा ना अपनी। समझ आ रही है बेटा बात? ये बेटर प्रैक्टिस है, इस तरीके से ही काम होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ,
उसके लिए यहाँ पे एक फोल्डर बनता है कंट्रोलर्स का। किसका बनता है भाई? कंट्रोलर्स क्या होते हैं? कंट्रोलर सिंपली कुछ नहीं होता, कंट्रोलर होता है फंक्शन। क्या होते हैं भाई? समझ आ गया बेटा सबको? यस सर। कंट्रोलर्स के अंदर सबसे पहले बोलता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट। यस। ठीक है, अच्छा आपने अपना फोल्डर स्ट्रक्चर यही रखना है, इसी तरीके का नाम रखना है फोल्डर का। सही है भाई? स्टूडेंट कंट्रोलर बन गया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मंगा लूंगा mongoose। समझ आ गया बेटा? उसके बाद मैं यहाँ मंगाऊंगा स्टूडेंट का स्कीमा। क्या मंगाऊंगा भाई? स्टूडेंट का जो मॉडल बनाया है ना मैंने स्टूडेंट का, यस सर। वो मंगाऊंगा ना यहाँ पे। यार ये सिंपल इंपोर्ट करा है भाई, इंपोर्ट करा है। ये इंपोर्ट क्या करा है मैंने? ये स्टूडेंट मॉडल बनाया था ना, यहाँ से एक्सपोर्ट करा था स्टूडेंट मॉडल, वो यहाँ क्या कर लिया भाई मैंने? अभी ये बंद कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे सिंपल फंक्शन बनाऊंगा कॉन्स्ट ऐड स्टूडेंट इक्वल टू, ठीक है, इसी तरीके से होगा गेट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, और इन सबको मैं क्या कर दूंगा? मैं यहाँ से चेंज ऐड ऐड अपडेट डिलीट माइक तो सुन नहीं रहे। बात समझ आ गई बेटा? मैंने यहाँ पे पूरा थ्रेड बना दिया। बनाया नहीं मतलब आपको समझ आ गई कि हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। मैं कंट्रोलर्स के अंदर सारे फंक्शंस बना दूंगा और इन फंक्शंस को मैं नीचे जाके क्या कर दूंगा भाई? एक्सपोर्ट कैसे करूंगा? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट बना के ऐड स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट और मेरे जो इंपोर्ट किया है उसमें कॉन्स्ट के लिए स्टूडेंट दिखा है। कहाँ पे बेटा? जो ऊपर इंपोर्ट किया कॉन्स्ट के लिए स्टूडेंट दिखा है, वो जो एक्सपोर्ट किया वही वेरिएबल है या फिर दूसरा है? वही है। देखो वहाँ पे मैंने स्ट्रिंग में दिया था। यहाँ पे ना देखो मेरी बात सुनो, वहाँ पे मैंने क्या है, ये बिल्कुल ना ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वाला माल हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट की जगह आई भी लिख दूंगा तो मसला नहीं, ठीक है। लेकिन ये बेटर प्रैक्टिस इस तरीके से मैं रखता हूँ। जो मैं यहाँ पे नेम ये वाला देता हूँ ना, यही नेम एज इट इज यहाँ पे भी वेरिएबल होगा, और इसका पहला वर्ड कैपिटल होता है। ये स्टैंडर्ड है, जैसे एक स्टैंडर्ड है ना कि index.html की फाइल होनी चाहिए। अब ये जो ऑब्जेक्ट में मैंने भेजा है ना, ये फिर वो वाला है कि ऐड स्टूडेंट, वहाँ पे ऐड स्टूडेंट के नाम से ही आएगा। ये भाई एक मैं करता हूँ ना भाई एक्सपोर्ट, ऐसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ मैं ऐसे। अब ये उसी नाम से बुलाऊंगा मैं, ठीक है ना। एक करता हूँ मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, उसको मैं किसी भी नाम से बुला सकता हूँ। तो ये बात समझ आ गया? अच्छा अब यहाँ पे मैंने 4 फंक्शन बना दिए। कितने फंक्शन बना दिए भाई? 4। एक तो है ऐड स्टूडेंट, अगर मुझे अपने डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट ऐड करना है। एक है गेट स्टूडेंट, ये डेटाबेस के अंदर जितने स्टूडेंट हैं सारे उठ के आ जाए। बात समझ आए? जितने स्टूडेंट हैं सारे उठ के आ जाए, ठीक है। एक है डिलीट स्टूडेंट और एक है अपडेट। फंक्शन है सिंपल, रिक्वेस्ट और रिस्पांस मिल जाएगा यहाँ पे? मिल जाएगा। क्लियर है भाई? मुश्किल तो नहीं है आता है? चलो भाई। अच्छा सबसे पहले तो स्कीमा के अंदर देखते हैं कि मैंने क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे मंगाई, ठीक है। मैंने मंगाया था नेम, ईमेल और एज। नेम, ईमेल और एज इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सिंपल भाई, यूजर डेटा भेजेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मिलेगा। सही मंगा दिया। सर रिलेशन नहीं बना भाई रिलेशन तो अभी बनवा ही नहीं रहा मैं, अभी तो मैं सिंपल काम कर रहा हूँ। रिलेशन तो बनवा ही नहीं रहा, रिलेशन बाद में बनाएंगे। यदि पूरी एक कैच चल जाएगी ना हमारी, फिर बना सही है। इसके बाद अच्छा इस फंक्शन को मैं बना रहा हूँ एसिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन बना रहा हूँ भाई? एसिंग। अच्छा अब डेटाबेस के अंदर मोंगोडीबी के अंदर ऐड कराने के लिए मेरे पास एक फंक्शन है देखो अब ना डेटाबेस में डेटा भिजवाने के लिए mongoose का एक अपना फंक्शन है डॉट क्रिएट। कौन सा फंक्शन है भाई? डॉट क्रिएट। मैंने क्या करा, मैंने बोला भाई
स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट भाई? ऊपर वाला मॉडल वाला। कौन सा स्टूडेंट भाई? स्टूडेंट डॉट क्रिएट स्टूडेंट डॉट Create। और यहाँ पे मैंने नेम, ईमेल और एज इस तरीके से। सही है। अब यहाँ पे पॉसिबल ये कि एरर आ सकता है, ऐसा ही है ना, तो मैं ट्राई कैच लगा दूं यहाँ पे। जी ठीक है, यहाँ पे मैं एरर चिपका देता हूँ और एरर के अंदर मैं बोल देता हूँ भाई रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज एरर अकर्ड। ज़्यादा पड़ जाएगा क्या हुआ? सही है, स्टूडेंट डॉट क्रिएट क्या है? अकर्ड। डॉट क्रिएट लगाया जो आपने सर क्या है? कौन सा बेटा? डॉट क्रिएट का एक मेथड है भाई, जैसे फायरबेस में होता है ना, फाइल स्टोर में डेटा ऐड करने के लिए एक मेथड था, mongoose का ही मेथड है mongodb में ऐड करने के लिए। और ये मेथड कहाँ मिलेगा मुझे? ये जो स्टूडेंट में मॉडल या तो फिर mongoose से इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ये जो स्टूडेंट मैंने ऊपर इंपोर्ट करा है ना जी डॉट डी, सही है समझ आ गया बेटा? अच्छा, अब ना ये जो कलेक्शन नेम होता है ना मेरा फाइल स्टोर के अंदर, ये कलेक्शन नेम होता था किस नाम पे डेटा सेव हो रहा है, वो मेरे पास ये था। स्टूडेंट समझ आ गया? आसान है, मुश्किल तो नहीं है बेटा? मुश्किल है। हाँ भाई, मुश्किल तो नहीं है यस सर। जान। यस सर। अच्छा, एक और मेरे पास ना कुछ HTTP के स्टेटस कोड होते हैं, ठीक है? तो नजर आना था क्या? नजर लग जाएगी। नजर लग जाएगी पासवर्ड पे। अच्छा, मेरे पास जो है ना MongoDB के अंदर नहीं, मेरे पास हर API के अंदर कोई हमजा हाथ हटा। HTTP के हाथ आ रहे। स्टेटस कोड होते हैं। क्या होते हैं भाई? स्टेटस कोड। यहाँ पे जो मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर रहा हूँ ना, आप देखो काफी जगह पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन भी होता है, ठीक है? लेकिन आपने रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूज करना है। इन दोनों में फर्क ये होता है कि जो मैं रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ वो या तो जेसन में, ठीक है, जेसन में होगा तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन होगा, लेकिन सेंड में आप कुछ भी भेज सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग भी भेज सकते हैं, ठीक है? तो मैं अच्छा ज्यादातर रिस्पॉन्स डॉट सेंड है, आप ऑब्जेक्ट भेजोगे और ऑब्जेक्ट के अंदर मैसेज आप शो कराओगे डॉट मैसेज के अंदर इस तरीके से। और अगर आपको यहाँ पे डेटा शो कराना होगा तो आप शो करा दोगे डेटा इस तरीके से, डेटा के अंदर स्टूडेंट्स आ गया, ठीक है? अभी गेट में देखते हैं तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है? डायरेक्ट आप यहाँ पे इसको स्ट्रिंग नहीं रख पाओगे, सारे लोग डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं रखवा सकता था ना, स्टूडेंट एडेड। यस सर, चले जाएगा ना ये? बिल्कुल चला जाएगा, लेकिन बेटर प्रैक्टिस क्या है कि मैं यहाँ पे इस तरीके से की बना के इसको समझ आ गया? अब ना मेरे पास HTTP के कुछ स्टेटस कोड होते हैं, ठीक है? जैसे आप देखते हो 404 एरर, ठीक है, 400 बैड रिक्वेस्ट, ठीक है भाई, 404 नॉट फाउंड, ठीक है, 500 का एरर होता है इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है, 502 का होता है बैड गेटवे। बात समझ आ रही है सबको? यस सर। 502 का क्या होता है भाई? बैड गेटवे, ठीक है भाई? तो मेरे पास यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर होगा तो मैं बोलूंगा रिस्पांस डॉट स्टेटस, तो मैं बोल देता हूँ भाई 500। ये बेटर प्रैक्टिस है, हर रिस्पांस के साथ स्टेटस। बात समझ आ रही है सबको? कुछ भी नहीं होगा, देखो डिफॉल्ट में ना मैं पता नहीं कौन सा एक मेरे पास स्टेटस कोड होता है 200 का, ओके द रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल, एक स्टेटस कोड होता है 200 का। अगर मिसाल के तौर पे एरर आ गया, ठीक है, तो स्टेटस कोड 200 ही शो रहा होगा, हाँ सक्सेसफुली शो रहा होगा, ठीक है? तो स्टेटस कोड भी बात। अब मैं ये भूल गया स्टेटस कोड यहाँ रखवाते हैं या फिर यहाँ रखवाते हैं, स्टेटस के बाद इस तरीके से रखवाते हैं। को पता है बेटा बात समझ आ गई सबको? Yes, sir. और डिफॉल्ट में तो होता ही कितना है भाई? 200 होता है, तो मैं तो बोलता हूँ स्टेटस 200। एरर नहीं आएगा, 200 शो हो जाएगा। सर 201 क्रिएट कर दो। अच्छा सर केस में 500 और लगा दी। क्रिएटेड का कितना है भाई? 420 मेरा है मेरा से दो और तुम्हारे बराबर वाला भी आता है। अब बताओ कि आज क्यों आते हो? 201 पे 201 201 420।
असद भाई 420। यस सर, कोई शक नहीं है इसमें, सर कोई शक नहीं है। किसी क्लास क्या नाम रखा था? असद लाला, भाई बोल रहा था असद एहसान, असद लाला, असद 420 ऐसा ना सर, है, ऐसा ना सर, असद एहसान। विदाउट स्पेस गेप भी नहीं था सर। गलत जा रहे हाँ, बीच में गैप भी नहीं था, कोई गैप डाल देते। ऐसा तुम थे उस क्लास में? नहीं सर। तुम्हें याद कर रहे थे हम, और फिर असद भाई तुम्हारी कमी पूरी कर रहे थे आप। अच्छा सर, चल याद करने का क्या फायदा, करेक्ट तो पढ़ा नहीं रहे दोबारा। छुट्टी तुमने की थी ना? हाँ भाई। अच्छा मैं यहाँ पे ना कमेंट डाल देता हूँ, ऐड स्टूडेंट टू ऐड स्टूडेंट। अच्छा ये वैसे फंक्शन के नाम से ही पता लग रहा है। दूसरा फंक्शन कौन सा है भाई? गेट पे भी क्या होगा भाई? रिक्वेस्ट और ये दोनों बना लेते हैं, मैं एक साथ चेक कर दूंगा। ठीक है, गेट और ऐड बना लेते हैं। गालियाँ नहीं देना, घर जाके गंदी गंदी वीडियो कैसी बनाएंगे, वो वीडियो हमें भी भेज देना इसी ठीक है तरीके भाई, इसके लिए क्या है भाई? कौन स्टूडेंट्स जो भेज बनाएंगे वही भेजेंगे बेटा बातें नहीं करो। सर। अबे स्टूडेंट, ये स्टूडेंट कौन सा है? मैंने ऊपर इंपोर्ट का है। इंपोर्ट किया। इसको मैं बोलूंगा डॉट फाइंड। क्या बोलूंगा भाई? डॉट फाइंड। क्या होगा सर? सिंपल डॉट फाइंड एक मेथड है, जितने स्टूडेंट्स होंगे सब सारे लेकर उठा आएगा। लेंगे। और उसको मैं सुभान अल्लाह। बस हो गया। बस चलो भाई पढ़ लिया हमने। भाई डॉट फाइंड क्या करेगा? अच्छा यार इसके अंदर ना मैं कुछ चीजें दे सकता हूँ, मिसाल के तौर पे आईडी जो है या नेम जो है भाई अब्दुल्ला होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ वो आएंगे जिनके नेम अब्दुल्ला हो। समझ रहे हो इस तरीके से? लेकिन अभी मैं ये वाला काम नहीं कर रहा, अभी मैं सिंपल ऐसे कर रहा हूँ। तो इसको ट्राई कैश में डालेंगे या इसको इस तरह से ट्राई कैच में बिल्कुल डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। असल में पूछने वाली बात थोड़ी है। रिस्पांस डॉट स्टेटस डॉट 200 या 201 रिस्पांस डॉट स्टेटस डॉट सेंड ऑब्जेक्ट मैसेज। ओके हो गया भाई। अच्छा मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है वैसे मुझे, मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स, एक्टिवेटेड। और स्टूडेंट्स के अंदर क्या भेज दूंगा भाई? सब आ गए। यार ये कहाँ से आया? गोल वाले बोले थे। बेटा बात समझ आ गई सबको? पूरा डाला है। अच्छा डालने का ट्राई करते हैं। क्या कैपिटल होगा? नहीं भाई ऊपर क्यों एरर देगा? ऑब्जेक्ट का नाम नहीं, तो मैं ट्राई कैच में रख देता हूँ। कंट्रोल भी अच्छा भाई। इस तरह कंट्रोल डॉट लो यार। हाँ रिस्पांस डॉट ये स्टेटस। रनर्स का एस बड़ा है ना? यस सर, एस बड़ा तो है इसका। स्टूडेंट्स का बोल रहे हैं। स्टूडेंट तो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर तो मैं अब्दुल्ला भी लिख सकता हूँ इधर। वैल्यू ये रही, वैल्यू ये रही। रिस्पांस डॉट स्टेटस 5040। 404 डॉट सेंड। बेटा गलतियां नहीं करो, ये समझ लो। फिर रोएंगे सर ये लोग। एरर आकड़ सही है भाई। दो रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे भेज दी। अच्छा डिलीट स्टूडेंट और अपडेट स्टूडेंट अभी यहाँ से कोड नहीं कराते हैं, सिर्फ ऐसे वो कराते हैं। अगर इधर चलेगा तो फोर्स मैं हिलाऊं, हिला रहा पाँव हिलाएगा तो हाथ हिलेगा। सही है भाई। भाईजान ये क्लियर हो गए? अब मैंने सिंपली क्या करना है, ये फंक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, यही करना है ना? हाथ थक गया। f डॉट गेट, पहले गेट की रिक्वेस्ट बना रहा हूँ। गेट की रिक्वेस्ट के लिए कौन सा फंक्शन है भाई? ऐसा ही है। स्लैश एपीआई स्लैश वर्जन1 स्लैश कोड से क्या स्टूडेंट है, स्टूडेंट। ठीक है भाई, और इसके अंदर मैं ये वाला फंक्शन यहाँ पे आके इंपोर्ट कर रहा हूँ। हो गया? समझ आ गया बेटा आशिम? अल्लाह बोलते कैसे? सही है, तो समझ आ गया, आगे बढ़ना। भाई मुझे तो समझते थे। समझ आ गया बेटा यहाँ तक? यस सर। मैंने सिंपल कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे कॉल कर। तो इंपोर्ट खुद ही हो गया। तो भाई आर्गुमेंट पास करा सर।
बोलो बेटा। अगर इसको ब्राउज़र के अंदर इनके हाँ वो काम भी करेंगे, वो काम भी करेंगे, वो काम भी करेंगे। अभी ये समझ ये तो आपने कॉल नहीं करा ना अरे आर्गुमेंट पास करा ना तो भाई रेफरेंस पास करूंगा ना फंक्शन का, फंक्शन कॉल कर दूं यहाँ पे। जावास्क्रिप्ट नहीं आती तुम्हें, चमाट मारूंगा उल्टे हाथ का मैं आपको। समझ आ गया भाई यहाँ तक सबको? इसी तरीके से था भाई एक m डॉट API/version1/students। देख नीचे से और यहाँ पे क्या होगा भाई? add स्टूडेंट तेरे स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा वाला स्टूडेंट है ये आउट है यार। हाँ फिरोज लिख दो यहाँ। फिरोजी सर, आप फिरोजी लिखने से हमेशा सर उरे लिखा करें। नहीं सर, सर वो सेम नहीं है और मैं गेट कैसे करेगा? देखो क्या बोल रहे हो? गेट कैसे करेगा? देखो राउट सेम है लेकिन रिक्वेस्ट अलग है। बात समझ आई? अगर मैं इसी राउट पे सेम राउट पे डॉट पोस्ट की रिक्वेस्ट चलाऊंगा ना तो ये वाला फंक्शन चलेगा, और डॉट गेट की रिक्वेस्ट चलाऊंगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा। बात समझ आ गई? चलो मोमोडी को खोल लेते हैं यार। सर 3 डॉट पे क्लिक करें सर। डेटाबेस मैंने कनेक्ट कर लिया था, .env तो मैंने भेजी नहीं यहाँ पे यार। .env कहाँ है यहाँ पे? बढ़ गई। वो आपके पास ही होगी लैपटॉप में। वो मैंने गिटहब पे भेजी नहीं। वो वाले कंप्यूटर पे ऐसा ही है भाई। उस्ताद वीडियो सही ना बन रही है। पापा शो ही नहीं हो रहा है। नहीं बन रही, यहाँ से बनना है साइड से। बेटा बहुत ठंडी मार रहे हो तुम लोग, आज बस कर दो। उस्ताद मेरा हाथ थक गया सर में, मसला सारा ये है। बेटा मुश्किल तो नहीं लग रहा बैकएंड? आसान है ना? मुश्किल तो नहीं है ना? हाँ भाई मनोज, इजी है सर। इजी है ना? मुश्किल है ही नहीं। हाँ सर सब कुछ बैकएंड कर रहा है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। अच्छा बैकएंड मैं पढ़ रहा था सर इंतजाम पे। अच्छा एक तो हमने बैकएंड पढ़ा था। यार हमजा हाथ तो डालो, मैंने वीडियो खुद बन ही रही पढ़ा है। इंटरनेट से। जब भी हमने टीचर ने पढ़ाया ना बैकएंड समझ ही नहीं आया मुझे। सही नहीं बनाया। सही बता रहा हूँ। सही बोल रहे हैं सर आप। समझ ही नहीं आया। सही बोल रहे हैं सर। हैं? मैं तो बिल्कुल आसान तरीके से किनारी कहाँ ले गए बाल? मैं वैसे मुश्किल तो मैंने कुछ करी नहीं है। सिंपल अब ना अब मेराज पे चला। हाँ भाई मेराज के बराबर वाले क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो तुम? साइड में इधर हो जाओ, वीडियो बन रही हैं? पीछे देख के क्या बात कर रहे हो? है। समझा रहे हैं तुम यार। वीडियो बन रही है। बॉल सर सारे हंसबू के हमारी क्लास सर आपने कैपिटल में नहीं लिखा था। मैं लॉक ही रखा इसको। इसको हिलाओ ना जितना बोल रही, हिलेगा नहीं। सही है भाई? सर यही काम है। सही काम हो गया मेरा यहाँ पे। अच्छा नोट मॉड डाउनलोड है यहाँ पे। देखें सर अभी तो किया था आपने। कब किए थे? और स्क्रिप्ट भी लिखी भी होगी फिर। तो npm run dev एंटर करा भाई, एरर आएगा। नहीं बड़ा सर, भाई मेरा हो गया। बड़ा नहीं सर, मुबारक हो। भाई तो एरर ही नहीं आया कोई यार, ये तो गलत बात है यार। ठीक है अच्छा उस दिन ना मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट बनाई थी गेट की और पोस्ट की। ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ API/students। सबसे पहले स्टूडेंट पोस्ट करूंगा भाई, ऐसा ही है ना? तो यहाँ पे स्टूडेंट का सबसे पहले क्या था भाई? नेम। मैं लिखता हूँ भाई अब्दुल्ला। उसके बाद क्या था भाई स्टूडेंट का? ईमेल। देखो क्या मैं कर रहे JSON हो? लिख रहा हूँ यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट नहीं लिख रहा। जो की है वो भी स्ट्रिंग में है। कॉम। उसके बाद स्टूडेंट क्या दे रहा है भाई? एज। और एज में मैं बोल देता हूँ भाई 20। नहीं सर। 19 है। सही है भाई? यस सर। 3000/students और एंड पे क्लिक करूं? कर दे सर। एंड पे क्लिक करा स्टूडेंट भाई साहब स्टूडेंट क्या हो गया भाई? एडिट हो गया। एडिट हुआ, ऐड हो गया। अब यहाँ पे मुझे कहाँ पता लगेगा भाई? रीलोड करके। रीलोड करके नहीं यार, इनकी ना असल में UI चेंज हो गई है। मतलब पहले यहाँ पे ब्राउज कलेक्शन आता था, हाँ ठीक है। पता नहीं कहाँ आता है भाई। साइड पे पता ही नहीं है। सारे
ब्राउज कलेक्शन ये रहा, इस पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है भाई। देखो स्टूडेंट की बन गई एक, यस सर, आ गया भाई अब्दुल्ला, यस सर, और एक डैश आईडी भी बन गई, आईडी का इसने एक मोंगोडीबी ने किसकी यूनिक आईडी खुद बनाया। ये बढ़िया आइटम माइनस माइनस नी क्या डैश डैश बी कहाँ है डैश अब आईडी बनानी नहीं पड़ेगी। ये वर्जन नहीं छोड़ दो अभी, आपके पास जब आप मंगाओगे तो आपके पास नहीं आएगा। क्या होता है सर मैं टूडो बनाया था, मैं कह रहा हूँ आईडी कहाँ से आ रही है? आईडी ये खुद बना के देता है, मोंगोडीबी से आ रही है। मोंगोडीबी खुद बना के देता है। सही है भाई। यस, चलो एक और स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं, असद लाला। वाह भाई वाह, सर ईमेल सेम देके देंगे। हाँ अभी लिख के देखते हैं। एज 20 सेंड पे क्लिक करा भाई, नहीं सर एज पता नहीं आपने हाँ, एज गलत है। एक और जीरो लगाया आपने। देखो ये स्टेटस कोड देख लो 201 क्रिएटेड, वरना यहाँ पे डिफॉल्ट में 200 ही आ रहा होगा। बात समझ आई सबको? अच्छा अब ना मैंने सेम ईमेल कर दी यहाँ पे, वैसे फिर भी आ रहे हो। मैंने क्या लिख कर दी भाई, सेम ईमेल। सेंड पे क्लिक करता हूँ भाई, इसने मुझे क्या बोला भाई, इंटरनल। ठीक है। अच्छा एक काम और ही करते हैं हम यहाँ पे कि एरर अकर्ड की जगह ना, इस जगह हम शो करा देते हैं भाई ये एरर था, तो यहाँ पे मेरे पास एरर शो हो जाएगा। ठीक है भाई, डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अब यहाँ सेव कराओ, आ गया। मैसेज क्या है भाई, इंडेक्स कोड की पैटर्न, मैसेज तो नहीं आया भाई यहाँ पे। सारा चुगला भाई आ गया। वही सही था सर। spawn.send, ठीक है, डेटाबेस कनेक्ट हो गया। इंडेक्स 0 की पैटर्न ईमेल 1, मैसेज के अंदर ही तो आ रहा था पहले। मैसेज क्या है? अभी मैसेज हटा दिए कैसे आएगा? मैसेज के मेरे अंदर आ रहा, मैसेज लगा अंदर ही आ रहा था। बाहर नहीं आएगा। हाँ लगाया, आप देखें। नहीं ना, तो एरर का ऑब्जेक्ट तो वही आ रहा है ना। नहीं ना, मैसेज के अंदर आ रहा है। आप देखें इससे। देखो मेरी बात सुनो, अगर मुझे कोई भी कस्टम मैसेज लिखवाना है ना यहाँ पे, तो मेरे पास होता है कस्टम मैसेज का ऑप्शन, mongoose कस्टम मैसेज मैसेज स्कीमा, ठीक है। बस यहाँ पे मुझे देखो इस तरीके से मैं रिक्वायर्ड टू इस तरीके से कर सकता हूँ। बात समझ आई सबको? देखो कैसे कर सकता हूँ मैं, मैं आ जाऊंगा स्टूडेंट के स्कीमा पे, और जहाँ पे मैंने ईमेल के अंदर रिक्वायर्ड टू और यूनिक टू करा है ना, माशाल्लाह। अगर मैं इसको नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा भाई होए होए होए। ईमेल प्लीज आल्सो सबमिट ईमेल, ठीक है। अच्छा यूनिक में दे सकता हूँ इस तरीके से, सही है भाई। अच्छा अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे मैसेज लिखा है एरर इशू कराते हैं। चलो भाई अब करके देखते हैं, ठीक है। असद लाला आ गया यहाँ पे मेरे पास, सेंड पे क्लिक करता हूँ भाई, मैसेज नहीं आया। वो मैसेज के एरे के अंदर आ जाएगा। मर गया। मैसेज में एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आ जाएगी। भाई मैसेज का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या आ रहा है? हाँ ये पूरा आ रहा है ना। हाँ तो क्या है, मैसेज क्या है? कहाँ है? वही तो बोल रहा हूँ, मुझे भी दिख रहा है भाई मैसेज लिखा है, ये वही मैसेज है। ये बहुत आगे ये बात, मैंने यहाँ पे लिखा है यार। इसीलिए मैं इसी बात पे बोलता हूँ बहुत आगे बात। मैं काम ही करता हूँ, मैं यहाँ से ना ईमेल हटा देता हूँ। सर डॉट टाइम की तरह वो डॉट जेसन कर देना आ जाएगा। यार ऐसे कौन सा होस्ट पावर मैं अच्छा यहाँ पे आ गया मैसेज, प्लीज आल्सो सबमिट ईमेल, ठीक है। देखो सीन ये है कि यूनिक के साथ में मैसेज नहीं भिजवा सकता इसका मतलब, यूनिक के साथ मैसेज नहीं भिजवा सकता, ये मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। डिफॉल्ट पे जो है ना यहाँ पे वैलिडेशन लगानी पड़ेगी इसको, सही है ना। चलो आ गया ना मैसेज यहाँ पे, देखो response.json और send से कुछ नहीं होता, ठीक है। यूनिक के साथ में मॉडल के अंदर तरीके से चेंजेस ही नहीं कर सकता, समझ आ गई? तो यहाँ पे ये बोल रहा है भाई ईमेल देना फर्ज है। ईमेल ये ना बाकी असद लाला पागलखाना.com। email dot सही है असद भाई? पेज 40 असद भाई ने आके बंद कर दिया। सर एज 50 है सर, गलत लिखी है आपने। क्या कह रहे हो? एज गलत लिखी है सर आपने। 50 है? यस सर। एक जीरो और लगाया क्या भाव हवेली में हम ये गलत बात कर दी है, ये गलत बात कर दी है। नहीं सर, मैं होता ना बोतल मार देता उठा के। नहीं नहीं सर, बोतल है नहीं। मोबाइल मारते हैं ऐसा बोतल दे सर पानी की। आपका तो रोजा था।
बेटा ये वाली वीडियो गंद लगेगी लास्ट में डालो चालू है बेटा अबे चालू है नहीं बंद है अबे चालू रेड बटन शो हो रही है अच्छा भाई समझ आ गया बेटा सबको? फिरोज चालू है सेंड करें हम। सेंड कर रहा हूँ। अब मेरे पास ये जा नहीं रहा है, ठीक है भाई? अच्छा यहाँ पे आता हूँ मैं, एरर के अंदर बोल देता हूँ ईमेल शुड बी यूनिक, ठीक है भाई? चलो जी ठीक है क्या कर रहा है क्या कर रहा है भाई भाई सही था। कैसे आवाज निकाल ले। अच्छा भाई समझ आ गया याद रखो बेटा, यहाँ पे समझ आ गया। एक काम हम और अच्छा करते हैं। यही देख रहे कंट्रोलर के अंदर एक तो मैसेज हो गया और दूसरा ना हम एरर भी शो करा देते हैं। एरर के अंदर मैं क्या शो करा दूं? एरर जबरदस्त काम हो गया मेरा यहाँ। सही है ना भाई? अच्छा अब क्या करना है भाई? सर सेंड कर रहे हैं क्या सेंड करना है? तो आप आपने चेंजिंग की है ना, उसको सेंड करके देखेंगे मेरी लास्ट ईमेल शुड बी सर ये क्योंकि अभी हमने एक बार सेंड कर दिया ना पहले, हाँ। वो जा चुके दूसरी बार कर दूसरी दिया। दफा नहीं कर रहा। नहीं अगर मैं इसका यहाँ पे लाला 2 कर दूं, हाँ फिर चलिए। ठीक है अब चला जाएगा ये। अरे क्या काम हो गया सर बेहतरीन एक सर रिपोर्ट हो गई है यहाँ पे। अब मुझे गेट करना है स्टूडेंट अगर, ठीक है? तो मैं इसको बोल दूंगा भाई गेट के रिक्वेस्ट, और यहाँ पे क्या बोल दूंगा भाई खाली स्टूडेंट ठीक है भाई? और गेट के रिक्वेस्ट सेंड पे क्लिक करा, सारे स्टूडेंट्स आ गए। ओए सर बेहतरीन जबरदस्त और डेटाबेस में भी मेरे पास यहाँ पे यार बैकएंड आसान है इसका मतलब है ऑप्शन होता है मेरे पास। फ्रंट एंड लग रहा है आसान बेटा यार बैकएंड आसान है घट जा काम कर उसके बाद हो जाएगा सर ये अपडेट कर रहा है। सही है भाई? क्या हुआ? इसको फ्रंट एंड पे कैसे लगाएंगे ये समझ नहीं हाँ भाई करा रहा हूँ, सांस तो लेने दो। पानी पी रहे यहाँ पे रोजा नहीं सर आपका रोजा है अभी तो पानी पिया है नहीं मैंने देखा नहीं ना सर खाने पीने का होता है। अच्छा सर रोज करो जैसे रोजा बचपन में बोलते हैं ना, हाँ रोजा किसका है? खाने पीने का होता है। तो फ्रिज में रखा है। फ्रिज में रखा है। अजीब मामलात थे भाई। अच्छा यहाँ पे पोस्ट और गेट हो रहा है भाई मेरा, हो रहा है सर हो रहा है ना? ओके की रिपोर्ट हो गई? हो गई सर सही काम हो गया। अच्छा अब अगला काम जो मुझे करना है वो करना है डिलीट और एडिट। कौन सा काम करना है भाई? डिलीट और एडिट सबसे पहले तो हम इन दोनों को रिक्वेस्ट को करते हैं। स्टूडेंट मॉडल पे आ गए और स्टूडेंट कंट्रोलर पे आ गए। अच्छा आ जाओ भाई डिलीट पे, रिक्वेस्ट और अच्छा अच्छा अब एक मसला यहाँ पे ये था, कि अच्छा यार यहाँ पे ना एक चीज मैं और बना रहा हूँ कि अगर मुझे सिंगल यूजर चाहिए, मुझे क्या चाहिए भाई? सिंगल यूजर देखो मेरी बात समझो, मैं समझाने का चाह रहा हूँ। अगर मुझे कोई भी यूनिक यूजर चाहिए ना, तो हर यूजर की यूनिक आईडी है, हर यूजर की यूनिक आईडी है। ये आईडी मुझे मिल जाएगी पैरम्स के अंदर। कहाँ मिल जाएगी भाई? पैरम्स के अंदर कैसे मिलेगी भाई? ये जो स्लैश स्टूडेंट है ना, इसके आगे अगर मैं स्लैश इस तरीके से आईडी लगाता हूँ, तो आईडी भेजूंगा, आईडी मिल जाएगी। आईडी मिल जाएगी तो मुझे मिल जाएगा वो वाला यूजर। ऐसा ही है ना? सही है समझ आ गई मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई कॉन्स गेट सिंगल स्टूडेंट, ठीक है? एसिंग रिक्वेस्ट रिस्पांस इक्वल टू फंक्शन सही है भाई? और इस फंक्शन को यहाँ पे करा देता हूँ एक्सपोर्ट। सही है भाई? यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं आगे बोलता हूँ भाई कॉन्स आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट ये प्रॉप वाला वजन करेंगे ये भाई क्या आईडी देंगे ना, जब राउट पास करेंगे ना तो आईडी भी देंगे, ठीक है? अच्छा इसके बाद मैं क्या करूंगा भाई? चेक कर लूंगा console.log आईडी कि भाई मेरे पास जो मैं आईडी दे रहा हूँ वो आईडी आ भी रही है या नहीं आ रही, ठीक है? अच्छा इसकी रिक्वेस्ट क्या होगी? गेट रिक्वेस्ट होगी इसकी, ऐसा ही है ना? गेट रिक्वेस्ट होगी ना इसकी। चलो भाई आ जाओ index.js पे, और मैं इसको बोलता हूँ भाई गेट रिक्वेस्ट गेट सिंगल स्टूडेंट, ठीक है भाई? स्टूडेंट्स
स्लैश आईडी ठीक है भाई। और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ रिक्वेस्ट पे और मैं एक बना देता हूँ न्यू रिक्वेस्ट बना देता हूँ इसकी भाई ठीक है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ भाई और न्यू रिक्वेस्ट के अंदर मैं इसको करता हूँ सेव ठीक है। और ये आगे जैसे गेट रिक्वेस्ट में सबसे पहले सारे यूजर को मंगाना है, सारे यूजर आ गए, मिसाल के तौर पे ये वाला यूजर मंगाना है, इसकी आईडी ये रही, देखो आईडी किस तरीके से आ रही है मेरे पास, आ रही है सर। आईडी ये रही स्लैश आईडी करा मैंने। अभी सिंपल मैंने क्या करा इस आईडी को कंसोल करा है तो मेरे पास नीचे आईडी शो हो जाएगी जी सेंड पे क्लिक करता हूं नीचे आईडी आ गई मेरे पास। आई तो है तो ये काम हो गया या तब मुझे आईडी मिल गई, मुझे आईडी मिल रही अरे आईडी मिल गई कब चल रहा है। यार मैं बोल रहा हूं चीखना पड़ा था यार बहुत। वो वाला सही है। आखिर में याद ये सही है। अच्छा भाई बेटा ये सही है, वो वाला मसला करता है, ज्यादा समझ आ गया बेटा। अच्छा अभी तक मैंने फंक्शन में काम क्या करा था, फंक्शन में अभी तक मैंने सिर्फ कंसोल करा दी थी ये वाली आईडी सही है ना। तो जैसे ही मेरी रिक्वेस्ट हिट हुई तो आईडी मुझे कंसोल में मिल गई। अब मैं लिखूंगा नीचे लॉजिक, क्योंकि अब कंसोल तो कराना नहीं है मुझे। लॉजिक में क्या लिखूंगा भाई, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा भाई const student is equal to await student dot find और आईडी मैच कर लो find by id। और यहाँ पे मैं बोलूंगा भाई find by id और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा भाई आईडी बस अब ये mongoose खुद मुझे जो है वो वाले स्टूडेंट लाके देगा जिसकी आईडी क्या हो रही होगी भाई मैच कर रहा है। तो मैं कंडीशन लगा देता हूं भाई मैं इफ नॉट स्टूडेंट कि अगर ये स्टूडेंट नहीं मिला तो रिस्पांस डॉट स्टेटस स्टेटस क्या होगा भाई इसका नॉट फाउंड का 404 जैसे डॉट सेंड और मैं इसको मैसेज में बोल देता हूं भाई घर को जाओ वापसी नहीं यूजर नॉट कौन मतलब कोई ऐसी आईडी दे दी आईडी का यूजर मेरे पास था ही नहीं तो कंडीशन तो लगाऊंगा ना यहाँ पे। लगाएंगे हाँ भाई कंडीशन तो लगाऊंगा ना यहाँ पे और मैं यही से इसको कर देता हूँ रिटर्न रिटर्न ठीक है। वरना क्या कर दो भाई रिटर्न रिस्पांस डॉट स्टेटस 201 201 सर क्या है भाई 207 सर 200 200 ही 200 बैठ कर रहे हैं मैसेज स्टूडेंट के अंदर क्या भिजवा दो भाई स्टूडेंट हाँ भाई सही है समझ आ गया बेटा सबको। चलो अब आ जाते हैं भाई वापसी से रिक्वेस्ट पे। हो जा भाई गेट रिक्वेस्ट बनाई तो थी मैंने सेव नहीं करा उसको। गेट रिक्वेस्ट पे आ जाओ सारे स्टूडेंट मंगा लो सिंगल स्टूडेंट न्यू रिक्वेस्ट पे आ जाओ यहाँ पे स्लैश मिसाल के तौर पे मुझे क्या चाहिए भाई असद लाला से लाला यहाँ से इसका मैंने करा कॉपी और यहाँ पे जाके इसको मैंने कर दिया पेस्ट सेंड पे क्लिक करा लाला लाला आ गया। लाला वो मोटा सा अरे यार बात सलमान ने तुमने लाला नाम रखा है ना किसने रखा है नाम किसने रखा है सत्य नाम आपने ये कौन सा पूरा नाम है? ये कौन है अबे यार सही से बैठ अच्छा, दर्द हो गया बैठे बैठे तेरा दिखाया मैं बना दूंगा क्या नहीं नहीं तू नहीं बना तू नहीं बना वे तेरा बैठे बैठे दर्द हो गया पीठ में फिट बैठ रहा है वैसे सब लाला असद शपाटर ये लाला फिट है शर्म करो बड़े हैं तुमसे अच्छा दोनों भाई में लगा है अबे हाँ भाई लगते हैं दोनों वैसे वैसे असल में ऐसा भी साथ नहीं बैठा ऐसे तलाक तो नहीं देती बेटा तुमसे हैं? अभी नेक दिन चल रहा अभी तक एक दफा बोला है चलो सर पीछे से रीड की आवाज आ रही है। किसकी रीड की आवाज आ रही है पीछे से। आगे बेटा घर जाओ मैं ट्रांसफर में कराता हूँ सर निवांगी क्लास में ये वो तुम्हें जरा पढ़ाएंगे ना फिर अपने स्टाइल से फिर तुम उनको बोल के दिखाना सर ये आगे भाग रहा है सही है। तो फाइंड आईडी और डिलीट को है ये भी हो जाएगा। अच्छा फाइंड बाय आईडी वाला हो गया काम भाई यस सर समझ आ गया मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला चाहिए भाई ठीक है इधर आ जाओ नहीं चाहिए। पास सही साइन पे क्लिक करा अब्दुल्ला किसको चाहिए सब डेटाबेस का ऑपरेट हो रहा है देख रहे हो कितना आसान है मेरे पास यहाँ बताओ समझ आ रहा है तो सर इसको फ्रंट एंड से कैसे कनेक्ट करेंगे यही से भाई तो एपीआई कहाँ है ये नहीं किया यही है सर हाँ यही पे ये जैसे वीडियो बनाएंगे ना
सर आपको इसीलिए कह रहा था मैं, सर वो आप एक दफा पढ़ा दें दोबारा। कॉमा के अंदर दिया है जो वहाँ से इस हफ्ते भी आ जाओ। अबे भाई अभी ये पढ़ लो, निशान के बच्चे बन जाओ भाई, हाजिर हो। मैं अभी इसको एपीआई कनेक्ट करके दिखा रहा हूं फ्रंट एंड, सही है? और वीडियो याद समझ आ गया भाई सबको? आप वीडियो आगे बनती है। हां तो काम में बनाओ। स्टूडेंट भी आ रहा है और सिंगल स्टूडेंट भी आ रहा है और सारे स्टूडेंट भी हो रहा है। वेरीफाइड बाय आईडी है तो मंगूस का है। हां मंगूस के हैं भाई सारे मेथड। तेरी मेथड सारे इसके हैं भाई मंगूस। क्लियर हो गया बेटा सबको? जी सर। अजान यस सर। क्लियर हो गया सबको? चल अब ये हम क्या करते हैं कि इसको जो है ना खुला रखते हैं इस प्रोजेक्ट को, और हम एक रिएक्ट की ऐप बनाते हैं। इसको तो बच्चों से रखिए, ठीक है भाई? हमें भी देखिए। अच्छा रिएक्ट की ऐप हम बना लेते हैं बाहर। पहली बात मैं आता हूं इधर। साफ दिख रहा है ना? हाँ साफ आपको दिख रहा npm create लेटेस्ट। ठीक है भाई, प्रोजेक्ट का नेम मैं बोल देता हूँ कनेक्ट react cd connect फ्रंट एंड बैकएंड डिप्लॉय नहीं होगा सर? भाई मारा सर थोड़ी। ये सीडी चलना चाहिए इसका। सर इसके थोड़ी बड़ा है। क्या कह रहे हो? फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देना। प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी खुल गए। ऐसा एक ही फोल्डर दो फोल्डर बना बैकएंड फोल्डर, ऐसे होता है। तो ये प्रैक्टिस कैसी है? तो बैकएंड के फोल्डर के अंदर ही फ्रंट एंड देखो बैकएंड बिल्कुल होता है सेपरेट और फ्रंट एंड होता है सेपरेट। अब मिसाल के तौर पे एक ही प्रोजेक्ट है ना, तो लोग क्या करते हैं कि एक फोल्डर बना दिया, उसके अंदर एक बैकएंड का फोल्डर बना दिया, एक फ्रंट एंड का फोल्डर बना हाँ, दिया। ये सर। बैकएंड के फोल्डर के अंदर सारा बैकएंड हो गया, फ्रंट एंड के अंदर रिएक्ट की ऐप हो गई। ठीक है, एक तरीका और होता है कि फ्रंट एंड के अंदर जो ये मुझे बिल्ड मिलती है ना इसकी, वो तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल होती है, इस बिल्ड को मैं बैकएंड में उठा के ले आता हूं। ये बेड प्रैक्टिस और है वहां पे सर। स्टैटिक पे जो है ना उसको मैं शो करा, बेड तो प्रैक्टिस जहां है। बैकएंड डिप्लॉय हो रहा है ना वहीं पे फ्रंट एंड भी शो हो जाता है। लेकिन ये बहुत बैड प्रैक्टिस है। आखिर में बोला जो हमने फोल्डर बनाया सर, उसमें बैकएंड भी है फ्रंट एंड भी है, इसको डिप्लॉय कैसे करें? फ्रंट एंड दिख रहा होगा। देखो बैकएंड अलग डिप्लॉय होगा, फ्रंट एंड अलग डिप्लॉय होगा। बैकएंड फ्रंट एंड से कनेक्ट कैसे होता है? एपीआई के थ्रू होता है। API बैकएंड डिप्लॉय करोगे तो तुम्हारे पास एक यूआरएल मिल जाएगा, वो बाद में फ्रंट एंड पे एपीआई चला दो, खत्म। अच्छा वो यूआरएल हम चलाएंगे खत्म। ओ भाई हमजा अब खांसी होनी सीधा मतलब। अबे चल क्या हो गया भाई? बोलना 500 नहीं। एनपीएम एंड डेफ करा, ये अंदर मेरे पास नहीं है बेटा, बाद में फिरोज छोड़ दो। खुल गई भाई मेरे पास ऐप यार सर। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो मैं npm i वो कर देता हूं एक्सियोस पे एक्सियोस। हाँ npm i एक्सियोस डाउनलोड कर लिया। सही है भाई। अब जो है मैं npm एंड डेफ कर देता हूं। ठीक है भाई, इधर आता हूं। इधर प्रोग्राम नहीं बढ़ा ना। ठीक है भाई, अब सिंपली क्या करना है भाई, मुझे यहाँ पे एक यूज इफेक्ट लगाना है। क्या लगाना है भाई? यूज इफेक्ट। ये वाला साथ ले जा रहे सही है भाई। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ गेट और मैं यही वाली सिंपल पूरी एपीआई कॉपी, ये जो एपीआई है इसी को मैंने क्या कर दिया भाई? वो तो लगाओ सर। सर हम डिप्लॉय वाले जो बैकएंड डिप्लॉय हुआ है वो हाँ वो वाला यूआरएल लगाओगे। अभी तो सर्वर तो आपके कंप्यूटर में खुला हुआ है ना। समझ गया। कौन डॉट डेटा और कैच में एरर। एरर console डॉट लॉग एरर। समझ आ गया बेटा? सर जी सर। समझ आ गया? जी सर। कोर्स भी तो कर रहे हैं। एक्सियोस नहीं बताया मैंने। इंपोर्ट सर कोर्स नहीं करना, कोर्स भी करना पड़ेगा। कोर्स तो वहाँ करा हुआ है ना मैंने। हमजा ये बीच में आ गया। आगे भाई स्टूडेंट ये है मेरे पास। यस सर। आगे भाई स्टूडेंट डॉट जी सर। क्या मिल जाएगी भाई? स्टूडेंट कौन डॉट डेटा डॉट सही सही आगे ये है मेरे पास। यस सर। आ गया डेटा? यस सर। अब इसको रेंडर कराने में मसला है क्या कोई? नहीं सर। करा दो रेंडर सिंपल। सर पोस्ट कैसे होगा? यहाँ से पोस्ट कैसे होगा? करवा
वो नीचे होगा अलग स्टूडेंट और हमजा तेरा हाथ आ रहा है, हमजा तेरा मैं बना रहा हूँ, सेंड कर दूंगा, तू टेंशन ले रहा है। क्या आ रहा है? हाँ आ रहा है वीडियो में बहुत दिखा, साफ मैं बना देता हूँ। अबे बिल्कुल साफ बन रही है, अभी तू खामोशी से बैठा अबे रहेगा, टेढ़ा होके बैठा हूँ, कमर में दर्द होता है। कुछ नहीं होता। कुर्बानी कुर्बानी, हाथ आ रहा है तेरा भी। हेलो यार वाजल के साथ थोड़ा सा कर लो यार हमारे स्पीड में काम हो रहा है। मैं बोला मुझे दे दे, मैंने बोला। आज के लिए कर लो ना यार, उधर करके देख जल्दी है। नहीं बनेगी ना वहाँ से, मेरे को फिर पड़ेगा नहीं। स्टूडेंट जिसको अगर है तो आप देखें स्टूडेंट मैं इंडेक्स की भी लगाने हैं। item.id के नाम से मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है भाई, और यहाँ पे आईडी से मुझे क्या मिल जाता है और नेम के आगे क्या है भाई, ठीक है भाई। अच्छा अब मैंने स्टैटिक स्टेट नहीं कराया हुआ, मैं तो बोल देता हूँ स्टैटिक स्टूडेंट रिस्पांस डॉट डेटा डॉट स्टूडेंट, ठीक है भाई। आ गए भाई सारे स्टूडेंट? यस सर। आ गए सारे स्टूडेंट? जी सर। स्टूडेंट क्रिएट करना है मिसाल के तौर सर पे, जूम करके बनाइए। स्टूडेंट तो सारे आ गए मेरे पास। अब मैं इधर एक बना देता हूँ भाई फॉर्म, और सबमिट। ठीक है भाई। फॉर्म में मैं बोल देता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप ईमेल ईमेल। प्लेस होल्डर भी लगा देते हैं, नेम और प्लेस होल्डर ईमेल। ठीक है भाई। और एक बटन बना देते हैं, सर नंबर का एच भी बनाना है सर। बना रहे हैं। अच्छा सर। ठीक है, जिसकी टाइप क्या कर देंगे भाई हम यहाँ पे सबमिट। सबमिट कर देंगे। और एक ये बना देते हैं जिसको मैं बोलता हूँ इनपुट टाइप नंबर, या प्लेस होल्डर क्या बोलता हूँ भाई, सही है भाई। यस सर सही है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? क्लियर है सर। अब करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो इन तीन की मुझे वैल्यू लेनी है। यस सर। अच्छा एक चीज यहाँ पे और बंधन हो सकता है कि नंबर जो है ना इनपुट टाइप नंबर मुझे स्ट्रिंग में वैल्यू देता है, तो उसको मुझे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वरना एरर आ जाएगा मेरे पास। चलो आ जाओ भाई। कॉन्स्ट ईमेल इज इक्वल टू यूजरेफ, इसी तरीके से नेम और एज। नेम और हो गया भाई यहाँ तक काम। हो गया सर। और आगे आगे इस जगह में क्या लिखूंगा भाई, रैप में बोल दो भाई नेम, रैप में क्या बोल दो भाई ईमेल, और रैप के अंदर क्या बोल दो भाई नंबर। एज ठीक है भाई। यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, फंक्शन क्या बना लेता हूँ भाई मैं, कॉन्स्ट ऐड स्टूडेंट, फॉर्म सबमिट करवा। ठीक है भाई। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी मुझे console डॉट लॉग एज टाइप ऑफ एज, ठीक है भाई। चल अच्छा यार इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट भी तो करना पड़ेगा। इवेंट इवेंट डॉट इवेंट फॉर्म पे ऑन सबमिट नहीं लगाया, ऑन सबमिट भी लगा देते हैं। आज फिरोज का भी दिमाग चल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। ऑन सबमिट, सही है भाई। यस सर। इमेज है ना। एज की टाइप ऑब्जेक्ट आ रही है, करंट डॉट वैल्यू, स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है। इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, प्लस। नंबर किसके अंदर दे दें? नंबर के अंदर भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ ना कर सकता हूँ ना ऐसे भी। यस सर। अब क्या करना है भाई, एक्सियोस डॉट सही है भाई। यूआरएल कौन सा है भाई, यही वाला यूआरएल है, सही है भाई। और दूसरे पैरामीटर के अंदर भाई ईमेल के अंदर भेज दो ईमेल डॉट करंट डॉट वैल्यू, ठीक है भाई। ओए और क्या है भाई, एज के अंदर भेज दो प्लस एज डॉट करंट डॉट वैल्यू, और नेम के अंदर भेज दो भाई नेम डॉट करंट डॉट वैल्यू, ठीक है भाई। डॉट देन response equal to console dot log response और dot catch error
console.log जी हो गया भाई? सर जी हाँ भाई, यस सर हो गया भाई? यस सर बढ़िया मैं बोलता हूँ भाई ऐसे 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 ये है भाई तुम्हारी 10 या 15, ठीक है भाई? एड स्टूडेंट में क्लिक करो, चला गया भाई? यस सर चला गया भाई? डेटा के अंदर क्या है भाई? स्टूडेंट एडिट सिंपल। बेहतरीन देखिए क्या किया होगा रिलोड करते हैं भाई। उफ भाई टूडो ऐसी बनेगी टूडो ऐसी बनेगी अब बात की आ जाओ, रिलोड पे आ रहे हैं तो सेट करो आ जाओ। साइड स्टूडेंट आ गए उसके नीचे सर तो यूज इफेक्ट के अंदर हम यकीन करो बिल्कुल भी